लेट्स ग्रो का रील देखा। भाई मेरे से कुछ तो लेट्स सीखेगा ग्रो का भाई। लीक देखा, देख लिया यार। कोई नहीं, चिल करो। जब होगा अनाउंसमेंट तब पता चल जाएगा आपको। हाँ सही। नाम लेट्स ग्रो वो है। टीम चेंज हो जाती है अचानक से। नाम लेट्स ग्रो है। टीम चेंज हो जाती है अचानक से। नाम लेट्स ग्रो है। आईजीसी, I need a ठीक है, weapon. आईजीसी लेट्स ग्रो है। और ग्रो ही नहीं हो पा रहा, ग्रो ही नहीं करने दे रहा खुद ही। लेट्स ग्रो है कौन, उसको पता कैसे चल जाता है। उसके बहुत सारे खबरी है भाई। वो खबरी के भी बारे में मेरे को पता है कौन कौन है। होता ना, वो बहुत बार मुंह से बोल लेता है तो उसे बोलना होता है। मैं छुपाता नहीं। अगर मैं हरामी हूं तो मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूं मेरे पे बैकफायर कर सकता है, मैं नहीं बोलूंगा। मैंने कुछ भी बोला हूं और मुझे कसम से याद नहीं है मैंने क्या बोला था जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ने ट्रोल करा और डीएम में गालियां लिखी। गालियां वाले को तो चूती है, चलो जो ट्रोल कर रहे थे #13 से फर्क पड़ता है। मुझे समझ ही नहीं आया भाई मुझे क्यों बोल रहे हैं #13 से फर्क आया है। और मैं पूछ रहा हूँ, मैंने एक्सप्लेन को पूछा, एक्सप्लेन यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, ऐसे क्यों मेरे बुंड मार रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो एक्सप्लेन बोल रहा है पता नहीं। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मैंने बोला कि मैंने प्रधान से बोला कि मैं चाहता हूँ गॉड लाइक या तो जीते या सेकंड आए या थर्ड आए, लेकिन अगर गॉड लाइक आए 10 से लेकर 16 तक तो मैं चाहता हूँ सिर्फ 13 आए। मैंने ये बोला। और बताऊँ क्या, ये शुरू में नहीं हुआ था। और मैं प्रधान ने बोला तो ये क्या हुआ, या तो तू 13 पर जीता। मतलब मैं चाहता हूँ एज अ फ्रेंड, एज माई, मतलब जो टीममेट्स हैं वो सारे मेरे अच्छे दोस्त हैं, सेम छोटा भाई है। मैंने बोला कि मैं चाहता हूँ वो जीते, क्योंकि जीतने का पूरे चांसेस है गॉड लाइक। आई डोंट नो क्या हुआ, मिस हैपनिंग हुई, लेकिन मैंने बोला कि अगर 10 से लेकर 16 आए तो सिर्फ 13 आए। ये मेरा था, माँ कसम खा रहा हूँ। और मैंने ये भी बोला था जीते या तो फिर अगर 10 से नीचे आए तो सिर्फ #13 आए, क्योंकि जो लोग मुझे ट्रोल कर रहे थे ना एक बार में कर्मा लगे। एंड जब #13 आए ना तो मैंने सिर्फ इतना लिखा कि भाई #13 से फर्क पड़ता है। अब पता लगा मुझे कि क्यों बोल रहे थे, क्यों तुम मतलब भविष्यवाणी कर रहे थे वैसा। तो मैं वही बोल रहा हूँ और मुझे कसम से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं पता मैंने क्या बोला था। एंकी भाई के ब्लॉग में बोल दिया हो, किसी इंटरव्यू में, मुझे कुछ याद नहीं है ना, पता है मुझे, ठीक है। तो बस जो भी है हुआ। लेकिन मैं पहले भाई ओजी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहता हूँ, बेस्ट टीम इन इंडिया राइट नाउ। एग्री, ठीक है। क्योंकि भाई इतने टाइम से साथ में खेलना, आरू की जो मेहनत है जो आप लोगों को दिखते नहीं है, ठीक है। मुझे पता है आरू बहुत मेहनती लड़का है। जब मेरी स्ट्रीम आए थे इनफैक्ट लफड़ा लैंड में, तब भी मैंने हर बार तारीफ करी थी उनके बारे में, बोला ओजी वन ऑफ द बेस्ट टीम, मतलब अभी तो बेस्ट टीम है इंडिया में। एंड बहुत खुश हूँ मैं भाई उनके लिए, ठीक है। हाँ, एज एज अ कॉम्पिटिटर मुझे जलन भी हो रही है भाई कि 2 ट्रॉफी है इसकी आंख 6 महीने के अंदर। लेकिन अगर मैं अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिशन, ठीक है, एज अ फ्रेंड, एज अ ब्रदर, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजर्व करते थे वो जीतना। एंड मुझे लगता है ना सबसे बढ़िया बात क्या है ओजी के जीतने से, या K9 भी जीतते तो मैं उतना ही खुश रहता, सच बोले तो, क्योंकि ओमेगा दल्ला थोड़ा करीब है मेरे। और मैं ये बोल रहा हूँ कि यार ओजी का जीतना इसलिए सही हो रहा है चैट, क्योंकि ओजी अकेली ऐसी टीम है जो इंटरनेशनली जाके अच्छा खेल सकती है। अभी इंडिया में जो चल रहा है ना, जो सारी टीम्स है, ओजी एक वैसी टीम है जो बाहर जाके सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी, क्योंकि उनके टीम में ना कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ना उन्हें कोई मतलब प्रेशर है, फैन प्रेशर उतना ज़्यादा, ठीक है। और ना कोई क्या बोलते हैं आपस में प्लेयर की कोई भसड़ है, सब एक जैसा है, सब सेम पेज पे है, सब मोमेंटम में है। बहुत अच्छी बात है। और सबसे बढ़िया अभी सिनर्जी, कॉल, शॉर्ट फाइट, सब टीम फाइट 4v4 सबसे बेस्ट उनकी है। तो सबसे बढ़िया रहा कि ओजी बाहर जाए, क्योंकि और मुझे पता है कि अब थोड़ा जो रहेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आएंगे उनके कंधों पे, थोड़ा उसका प्रेशर तो थोड़ा बहुत रहेगा कि हम इंडिया रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं बाहर। और ये खुद में बड़ी बात है यार, चिल्स आते हैं अगर कोई भी जाएगा उधर रिप्रेजेंट करने उस बंदे को खेलते हुए। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि यार बड़ी बात है, और मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जाके अच्छा करें। एंड सबसे बेस्ट ऑप्शन अभी हम पे यही था जो हुआ। और मुझे बहुत भरोसा है भाई, टच वुड, ये प्लाई, ये वड लकड़ी की होगी ना, ये मैं चाहता हूँ कि ओजी अच्छा करे। और मुझे इतना भरोसा है वो फाइनल में बहुत अच्छा खेलेगी। आज तक चलो मावी का अलग सीन था, मावी का, लेकिन उसके बाद जितने भी गई बाहर या जाएंगे अगले एक साल तक, बोल रहा हूँ मैं, अगले एक साल का भी ओजी एक ऐसी टीम है जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी अब तक का, और अगले एक साल में भी बोल रहा हूँ मैं सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगी। ये लिखवा के ले लो मेरे से कहीं पर भी, मैं आज बोल रहा हूँ। भले अगर ये कल को ऐसा हो कि कल कोई और जाए और ओजी से ज़्यादा रैंक लिया है तो मुझे ट्रोल करना वापस, मैं ये बोल रहा हूँ, मुझे ट्रोल करना कि ये ज़रा बड़बड़ करता है, क्योंकि मुझे इतना भरोसा ओजी को, समझ रहे हो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट नकुल साइसलिंग? भाई टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगा था नकुल इतना अच्छा आईजीएल करेगा इतने जल्दी। ये तो पता था अच्छा आईजीएल करेगा, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को लेकर, लेकिन उस पर एक एडवांटेज था, ही इज़ गुड, ही इज़ वेरी स्मार्ट। और दूसरा कि वो फिल्टर हमेशा से करता आया था, तो उसने इतनी जल्दी अडाप्ट करा। आई थिंक विद इन 3 मंथ्स जो रिजल्ट आया है बहुत बढ़िया रिजल्ट आया है, क्योंकि किसी भी आईजीएल के लिए भाई तुम सोचो ना, इतने टाइम से बहुत सारे प्लेयर्स थे, बहुत सारे आईजीएल से जो कंसिस्टेंटली पिछले 1-2 साल से आईजीएल कर रहे हैं, उनके बीच में भी टॉप 3 आना बहुत बड़ा डब्ल्यू है भाई। कोई भी ऐसे आईजीएल नहीं रहा है जो स्टार्टिंग के 3 महीने आईजीएल जिसने करना शुरू करा हो और उसके बाद टीम उनकी टॉप 3 आ गई ऑफिशियल में, अपार्ट फ्रॉम एक्सोसेंस से कोई नहीं रहा है भाई। तो अगर नकुल आया है
आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम, फॉर SATUL, क्योंकि अच्छा लगता है जब अच्छे लौंडे अच्छा करते हैं। तो अब वही नकुल रहता हरामी रामी, आता स्ट्रीम पे मेरी तरह बकचोदी करता, ट्रोल करता, ये वो सबको उल्टा सीधा बोलता, तब मुझे उन्हें खुशी नहीं होती। लेकिन नकुल बहुत हम्बल है, बहुत स्वीट गाय है यार, क्योंकि बहुत बार मिला, बूट कैंप में भी आया 2-3 बार, बहुत अच्छा बंदा है, तो मैं खुश हूँ। बाकी लेट्स ग्रो जो ऑलरेडी लीग न्यूज़ है मैं वो बता रहा हूँ। लेट्स ग्रो ने अभी बोला है ट्विटर पे कि एक्वानॉक्स जा रहा है इस पे, गॉड्स रेन पे, और ये चीज़ मुझे कल रात को पता थी कि मतलब एक्वा अपना अभी भी जा रहा है, क्योंकि मेरे और रॉबिन की एक बात होती है एक्वानॉक्स को लेकर, जिसका 1v1 रेशियो सबसे ज़्यादा है विन का, वो एक्वानॉक्स ही है। मतलब उससे 1v1 जीतना थोड़ा हार्ड है, क्योंकि वो पता नहीं, वो बहुत बढ़िया खेलता है भाई, और एक्वानॉक्स से 1v1 जीतना बहुत हार्ड है। और आई थिंक ग्रेट पिक भाई GDR भाई, ग्रेट पिक, क्योंकि उनके टीम में ना कोई वैसा घुसने वाला प्लेयर नहीं है। BMIC की क्या स्ट्रेटजी भाई, देखो BMIC की सिंपल सी स्ट्रेटजी बोल रहा हूँ, स्ट्रेटजी ये होने वाली है, ये जो सोफा है यहाँ पर रखूँगा ऐसे करके, ठीक है, और हाथ में लूँगा पॉपकॉर्न और मस्त देखूंगा मैचेस, GDR, OG, K9, M4, सोल को डोमिनेट करते हुए, और जो भी 2-3 इंडियन टीम है। बस मैं चाहता हूँ ना टॉप 5 में, जीते हारे मुझे कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ टॉप 5 में एटलीस्ट 3 टीम अगर इंडिया की टीम रहे ना भाई, मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा। बस मैं दिल तो वही चाहता कि जीते। हाँ TR लेट्स ग्रो का रील देखा, भाई मेरे से कुछ तो लेट्स सीखेगा ग्रो का भाई। लीक देखा, देख लिया यार। कोई नहीं, चिल करो, जब होगा अनाउंसमेंट तब पता चल जाएगा आपको। हाँ, नाम लेट्स ग्रो है, टीम चेंज हो जाती है अचानक से, नाम लेट्स ग्रो है, टीम चेंज हो जाती है अचानक से। नाम लेट्स ग्रो है, IGC, I need a ठीक है, weapon. IGC लेट्स ग्रो है, और ग्रो ही नहीं हो पा रहा, ग्रो ही नहीं करने दे रहा खुद ही। लेट्स ग्रो है कौन, उसको पता कैसे चल जाता है, उसके बहुत सारे खबरी है भाई, वो खबरी के भी बारे में मेरे को पता है कौन कौन है। वो लोग को थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है हमसे, लेकिन एट द एंड एवरीथिंग इज डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट। तो आप कैसे उन लोग को स्टडी करते हो, आप उन लोग के बारे में सोचते हो, वो आपको गेम के अंदर हेल्प करता है। अगर आप सेम आपको, बिकॉज आप गेम के अंदर आप नाम नहीं पता चलता आपको कि कौन सामने खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है, और अगर आप वही सोच के खेलोगे कि सब सेम है, तो आप किसी को भी आराम से एलिमिनेट कर सकते हो गेम के अंदर। दैट्स इट फॉर मी। भाई इंटरनेशनल में ड्रॉप चेंज करोगे या सेम ड्रॉप, भाई इतने साल से सेम ड्रॉप पे मेहनत की है, ड्रॉप चेंज करने के लिए तो नहीं की है, तो यह सेम ही होगा। बट कुछ सिचुएशन अगर हाथ से आती है तो ईगो पे लेके उसको बैठे नहीं रहेंगे ऑब्वियस।